दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्धा भी कहा जाता है, जिन्होंने महान बुद्धिस्ट धर्म की स्थापना की है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध धर्मों में से एक है। उनके बारे में अपने कई कहानियां या तथ्य सुने ही होंगे, लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध की मूर्ति तो देखी ही होगी, जिसमें आपने उनके घुंघराले बालों पर भी गौर किया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके सर पर जो हम घुंघराले आकार की संरचना देखते हैं, वह असल में बाल नहीं है, वह धूप के कारण सूखे हुए घुंघे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में कई दिशा निर्देश लिखे गए हैं। यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखे गए इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो मानव शरीर और मन दोनों को बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बौद्ध भिक्षु अपने शरीर की शुद्धता के लिए अपने सिर मुंडवाते हैं, और ऐसा गौतम बुद्ध ने भी किया था। दोस्तों, ऐसे ही एक बार मुंडन करवाने के बाद गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन तापमान भी बहुत अधिक था। ध्यान लगाने में बुद्ध इतने लीन हो गए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया और धीरे धीरे तापमान और अधिक बढ़ता गया, और देखते ही देखते सूर्य सीधा बुद्ध के सिर पर आ गया। उसी समय एक गूंगा वहां से गुजर रहा था, और उसने देखा कि इतनी तपती धूप में भी बुद्ध ध्यान में मग्न है, लेकिन सीधा सिर के ऊपर तपता हुआ सूर्य बुद्ध को ध्यान से भटका सकता है। तो उस गूंगे ने सोचा कि अगर मैं बुद्ध के सिर पर चला जाऊं और वहां रुकूं तो बुद्ध को कम गर्मी लगेगी, जिससे उनका ध्यान नहीं टूटेगा। यह सोच के वह बुद्ध के सिर पर चला गया और वहीं रुक गया, जिसे देखकर और कई घुंगे भी वहां आ गए, और इसी तरह करीब 108 घुंगे वहां आ गए थे, और उन्होंने बुद्ध के ध्यान को टूटने से बचा लिया। लेकिन सूर्य की तपती गर्मी के कारण उन घुंगों ने दम तोड़ दिया था। इन 108 घुंगों ने भगवान बुद्ध को ज्ञान दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और इसलिए ये 108 घोंगे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए हमें उनके बलिदान की याद दिलाने के लिए बुद्ध की मूर्तियों पर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है।